गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज हम हिंदी के विकास के बारे में बात करने वाले हैं और कल भी हमने हिंदी के विकास के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज मैं जो हिंदी के विकास के बारे में बात करने वाला हूँ, कल का ही टॉपिक है, केवल थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि हिंदी के विकास के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हिंदी का विकास हुआ था, ठीक है। तो हिंदी के विकास में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले यह जो इसका विकास हुआ था वह संस्कृत से, ठीक है। पहले तो जो भाषा आई थी वो संस्कृत आई थी, ठीक है। उसके बाद जब ये सरल हुई, ठीक है, जब ये सरल हुई तो क्या हुआ, पाली आई, ठीक है। पाली में किसने दिया था उपदेश, तो जैसा मैंने बताया था महावीर प्रसाद ने, ठीक है, सॉरी महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें तो आई थी प्राकृत, ठीक है। तो जो प्राकृत भाषा है, ठीक है, जो प्राकृत भाषा है, इसके बाद जो है अपभ्रंश आई, अपभ्रंश, ठीक, फिर अवहट्ठ, फिर उसके बाद क्या आ गई, हमारी प्रारंभिक भाषा, ठीक है, प्रारंभिक भाषा। तो इसका विकास जो है इस कुछ क्रम में हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो भाषाएं थी उन्हें कई और अन्य भागों में भी बांटा गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसे लगभग 5 से 7 भागों में बांटा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सौर, सैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, पैसाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे कर करके इन्हें 7 भागों में बांटा गया, ठीक है। और उन से और भी कोई भाषाएं निकली, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपको। तो ये जो भाषाएं निकली थी, ठीक है, तो इन्हें कई अन्य भागों में जब बांटा गया, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो जो अपभ्रंश था, ठीक है, अपभ्रंश से ही यह विकसित हुई, ठीक है। तो इन्हें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आई थी सौर सैनी, ठीक है, सौर सैनी। उसके बाद कौन सी आई, मागधी, मागधी, ठीक, मागधी अपभ्रंश। फिर उसके बाद कौन सी आई, अर्धमागधी, अर्धमागधी। उसके बाद जो चौथी आई थी वो आई थी खस, ठीक, और 5वीं आई थी पैसाची, ठीक है, और 6ठी आई थी ब्राह्मण, ठीक है, और 7वीं जो आई थी वो थी महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन सब के अंतर्गत कई अन्य सारी भाषाएं आई, जैसे कि इसमें मैंने बताया था गुजराती हो गई, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी हो गई। तो इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी भाषाएं हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, और मागधी में मैंने आपको बताया था कि बिहारी हो गई, ठीक है, बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई और असमिया हो गई। अर्धमागधी में बताया था केवल पूर्वी हिंदी होती है जो कि हम बोलते हैं, और खस में हो गई पहाड़ी हिंदी, और पैसाची में जो होती है वो लहदा पंजाबी होती है, और ब्राह्मण में सिंधी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो महाराष्ट्री है उसमें मराठी बोली जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए इन्हें तो 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो 3 भागों की यदि बात करें तो पहला जो भाग था वो कौन सा था, वो था प्राचीन, ठीक है। पहला था प्राचीन हिंदी, ठीक है, पहली हिंदी थी प्राचीन हिंदी, और उसके बाद दूसरी की बात कर लें और तीसरी की, ठीक है, और लास्ट तो हमारी आधुनिक हिंदी थी, ठीक है, आधुनिक हिंदी, ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। और इसके बीच में जो अगर हमने बीच की बात कर लें तो ये थी मध्यकालीन हिंदी, ठीक है। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया, और ये जो कितने वर्षों तक चली ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो जो प्राचीन हिंदी थी वो लगभग 1100 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, लगभग 1400 ईसा पूर्व तक चली, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मध्यकालीन है वो 1400 से लेकर के 1850 तक चली। उसके बाद जो 1850 तक लेकर के जो आधुनिक हिंदी है वह अब तक चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 3 की बात कर ली गई, लेकिन इनके अंतर्गत भी कई 3 युग आए, ठीक है। तीनों युग में बहुत, जैसे कि कवि बहुत ही महान लेखक हुए, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि जो पहले जो इसके लेखक थे, तो बात कर लें जो कि इन भाषाओं के अंतर्गत आते थे, वो पहला जो युग था, ठीक है, भाषा का, तो वो कौन सा युग था अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो पहला युग था जो है कि वो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग कब से कब तक चला, तो ये चला था 1850 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा युग आया, तो दूसरा युग जब आया था तो वो था द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक चला, तो ये चला 1900 से लेकर के 1920 तक। इसके बाद छायावादी युग आया, ठीक है, छायावादी युग, और छायावादी युग चला 1920 से लेकर के, इसके बाद ये जो छायावादी युग चलता रहा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये 3 युग के बारे में बता दिया और इन्हें कितने भागों में बांटा गया था ये बता दिया, ठीक है, इनके विकास क्रम कैसे हुए बता दिया, ठीक है, और अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकली ये बता दिया मैंने। लगभग मैंने आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे, ये देखिए जो लिखा हुआ है हिंदी राज्य भाषा जो है, ठीक है। अब राज्य भाषा को सेक्शन मतलब एक तरीके से अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को दर्जा दिया गया राज्य भाषा का, ठीक है। अब राज्य भाषा में अगर हम बात कर ले तो जो हमारी लिपि है हिंदी की, ठीक है, लिपि की हिंदी तो सबको ही जानते होंगे, वो है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी की। और बात कर लें अगर हमें नेपाल के बात कर लें तो नेपाल की कौन सी लिपि है, तो वो भी देवनागरी है, ठीक है। नेपाली जो होती है वो भी कौन सी होती है, वो देवनागरी होती है, ठीक है। तो कोई और अन्य भाषा ना होती है, वो होती है देवनागरी, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जो राज्य भाषा 343 के तहत, ये मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 343 के तहत राज्य भाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, ठीक है। कब दिया गया, तो सन 1947-48 में लगभग बता दें आपको कि 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को इसको दिया गया था, ठीक है। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि 8वीं अनुसूची के तहत भाषा के बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको बात करेंगे, ठीक है, कि 8वीं अनुसूची के तहत क्या क्या भाषा के अंतर्गत परिवर्तन आए। तो जैसा कि हमने आगे बात की थी कि अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैंने आपको बताया था 1948, तो वो 1948 ना होकर के 14 सितंबर सन 1949 को, ठीक है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और हम 14 सितंबर को ही क्या बोलते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा क्वेश्चन, 14 सितंबर सन 1949, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये भी है, ठीक है। तो जैसा कि बात हो रही थी कि 8वीं अनुसूची के बारे में, तो जो 8वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत जब हम बता दें कि सन 1950 में, ठीक है, 1950 के अधिनियम जब संविधान लागू हुआ, तब 8वीं अनुसूची में जब 1950 में, ठीक है, केवल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी, 14 भाषा थी सन 1950 में, ठीक है। संविधान 1950 के टाइम, ठीक है, जब लागू हुआ था, तो क्या हुआ कि अब बढ़ करके, मतलब अभी फ़िलहाल में कितने हो गई हैं, 22 हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो
22 हुई हैं भाषाएं, ठीक है। और जब 14 भाषाएं थी तो 14 भाषाओं की यदि हम बात कर लें तो मैं 14 भाषाओं का अगर लिख दूं तो पहली जो भाषा थी वो थी असमिया, ठीक है, असमिया, बांग्ला, ठीक है, और मराठी, गुजराती, ठीक है, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, और कश्मीरी, आपको लिखते जाना है, कश्मीरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा मलयालम, मलयालम, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, उड़िया, पंजाबी और तमिल, ठीक। उसके बाद इसके बाद है तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भी भाषा है इसके अंतर्गत आती है। तमिल तेलुगु की कितनी भाषाएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये 13 भाषाएं हो गई। और एक भाषा और है, ठीक है, असमिया हो गई, बंगाली हो गई, और गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, और मलयालम हो गई, मराठी, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, और एक हो गई लास्ट उर्दू, ठीक है। ये टोटल 14 भाषाएं थी जो कि सन 1950 में इनको दर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब संशोधन हुआ, ठीक है, 21वें संशोधन में सन 1967 में, ठीक है, जब 21वां संशोधन हुआ, ठीक है, जब 21वां संशोधन हुआ तो 1961 में इसका संशोधन हुआ। और लगभग मैं बता दूं तो जब संशोधन हुआ, ठीक, तो इसमें 3 भाषाओं को और ऐड किया गया, और वो 3 भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो इसको हम नमक के तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक है, न से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। सन 1961 में 21वें संशोधन के तहत ये तीनों भाषाएं ऐड हुई थी, ठीक है। अभी 14 भाषाएं तो ये हो गई, 3 भाषाएं ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और संशोधन हुआ, ठीक है, और हुआ 71वां संशोधन हुआ 1992 में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि 71वां जब संशोधन हुआ, ठीक है, तो 1992 में ये संशोधन हुआ, ठीक है, 1992 में, ठीक है। और इसमें 3 भाषाओं को ऐड किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये और कौन सी भाषाएं थी? तो वो थी नेपाली, कोंकणी, ठीक है, और एक थी मणिपुरी, ठीक है। उसके पहले जो 21वां संशोधन हुआ था उसमें केवल सिंधी को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हिंदी के भाषा के बारे में जो 8वीं अनुसूची के रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट हिंदी की भाषा के बारे में, और कल हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम आपसे एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। यदि क्लास आज आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।